कराची में अर्बन फ्लडिंग, हुकूमत सिंध का आम तातील का ऐलान। वजीर आला सिंध का आवाम को घरों में ही रहने का मशवरा। निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मजीद बारिश का इम्कान है, आम तातील की है ताकि आवाम को तकलीफ ना हो। वजीर आला की हंगामी इजलास के दौरान गुफ्तगू। कराची में 12 घंटे के दौरान 245 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हुआ। इस वक्त अहम शाहराहें किसी हद तक क्लियर कर दी गईं। नाले बारिश का पानी निकाल रहे हैं। सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है। वजीर आला को ब्रीफिंग। 12 घंटे के दौरान गुलशन हदीद में सबसे ज़्यादा 170 मिलीमीटर बारिश हुई। ओल्ड एयरपोर्ट एरिया में 158, जिन्ना टर्मिनल पर 152.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मजीद 2 रोज़ तक बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है जुमेरात और जुम्मे को ज़्यादा बारिश हो सकती है। कराची में एक दिन में बारिश के 3 स्पेल, निकासी का निजाम फेल। तूफानी बारिश के बाद शहर में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल, कई इलाके डूब गए। सड़कों पर पानी। सबसे बड़ी शाहराह फैसल भी इस बार पानी में डूब गई। गाड़ियां फंस गई, फ्यूल खत्म हो गया। घर से निकलने वाले दफ्तर नहीं पहुंचे, दफ्तर से लोग घर नहीं पहुंच पा रहे। लियारी एक्सप्रेस वे पर दबाव बढ़ने से ट्रैफिक की बदतरीन सूरत हाल। स्कूल के बच्चे भी रुल गए। स्कूल वैनें सड़क पर बंद, ड्राइवरों के फोन बंद, वालिदैन परेशान होते रहे। दोपहर को निकले बच्चे शाम और रात को पहुंचे। मोटरसाइकिल वाले भी सड़कों पर ख्वार। बाइकें पानी में बंद हो गई। रिक्शों और ऑनलाइन राइडर्स ने किराए बढ़ा दिए। कराची एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिर शाहराह फैसल पर फंस गए। मुतअद्दिद गाड़ियों में फ्यूल खत्म हो गया। अंदरूनों बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर मुश्किलात का शिकार। पीआईए का कराची ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर। मुसाफिर एयरपोर्ट न पहुंच सके, कई परवाजें मनसूख, कुछ ताखीर का शिकार। कराची क्वेटा और कराची इस्लामाबाद की परवाजें मनसूख कर दी गई। कराची से नजफ परवाज ताखीर का शिकार। खराब मौसम के सबब लाहौर और इस्लामाबाद से परवाजें ना आ सकी। सब शेड्यूल 2 परवाजें मनसूख कर दी गई। तर्जुमान पीआईए का कहना है मुसाफिर बरवक्त मालूमात के लिए कॉल सेंटर से राब्ते में रहें। मूसलाधार बारिश कुछ 6 घंटे चली है। हमें रिलीफ के काम में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और आप पीछे देखेंगे ये ट्रैफिक का हमें चैलेंज है, जिसकी वजह से जो रिलीफ की हमारी टीम है, मशीनरी है, उसको पहुंचने में दिक्कत हो रही है। तो नालों की बरवक्त सफाई की गई है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का शाहराह फैसल का दौरा। नर्सरी के मकाम पर जहरी नाले का जायजा लिया। कहते हैं बरसाती नाले साफ हैं और पानी की निकासी हो रही है। 6 घंटे की बारिश के बाद जमा होने वाला पानी अब निकल रहा है। शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलें। सरकारी मशीनरी को मुंतकिल करने में ट्रैफिक की वजह से दुश्वारी हो रही है। जल्द पानी की निकासी का काम कर लिया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं शहरियों की परेशानी का एहसास है। बरसाती पानी का फ्लो तेज है, पानी निकलने में वक्त लगेगा। चंद घंटे में सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा कराची का सिस्टम सिर्फ 44 मिलीमीटर तक बरसाती पानी की निकासी कर सकता है। यहाँ तो 100 मिलीमीटर से भी जायद बरसात हुई। बारिशें ज्यादा हैं, ज्यादा पानी आ रहा है, ज्यादा बारिशें हो रही हैं। इसमें तो सबको मिलके ही काम करना पड़ेगा। अकेला मुर्तजा वहाब क्या कर सकता है? आज हम मेयर कराची पर तनकीद नहीं करेंगे, हमने मिलकर इस शहर को ठीक करना है। गवर्नर हाउस के दरवाजे खोल दिए हैं, आप आ जाएं। यहाँ हम आपके लिए खाने का इंतजाम भी कर चुके हैं। कराची में ज्यादा बारिशों के बाद ज्यादा पानी आया। अकेला मुर्तजा वहाब क्या कर सकता है? मिलकर काम करना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए, खाने और रहने का बंदोबस्त भी कर दिया। अगर लोग कहीं फंसे हैं तो हेल्पलाइन पर फोन करें, गवर्नर हाउस की टीम रेस्क्यू करने आएगी। गवर्नर का कराची में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। बारिश में फंसे शहरियों से अहवाल पूछा, पीने के पानी की बोतलें तकसीम की, पानी में फंसी बंद गाड़ियों को धक्का लगाया।
गवर्नर का नायब वजीर आजम इसहाक डार से राब्ता, कराची की सूरत हाल से आगाह किया। विफाक से कराची की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मदद की दरख्वास्त। कराची वालों ने जो मुझे कहा, मैं तो वो बात पहुंचा रहा हूँ भाई, ईमानदारी से, दयानतदारी से। वो लोग कह रहे हैं कि भाई इनकी पेंशन भी दे देंगे, अगर मेयर की कोई पेंशन होती है, इनके कोई ग्रेचुइटी भी दे देंगे, बहुत ज्यादा पैसा दे देंगे, उसका बोझ उठा लेंगे, लेकिन उनकी मेयरशिप का बोझ नहीं उठा सकते। फारूक सत्तार का मेयर कराची मुर्तजा वहाब से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, बल्दियाती नुमाइंदों के दावे कराची के गली मोहल्लों में बह गए। तनख्वाह और मराआत का खर्चा उठा लेंगे मगर मेयर का बोझ नहीं उठा सकते। फारूक सत्तार का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नकासी आब न होने पर गम और गुस्से का इजहार किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कारकुनों को इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध से राब्ता। सिंध हुकूमत को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हर किस्म की मुआवनत की पेशकश। वज़ीर आज़म की चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुसलसल राब्ते में रहने की हिदायत। कहा, वफाकी हुकूमत हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हुकूमत सिंध की हर किस्म की मुआवनत करेगी। पाक फौज और सिंध रेंजर्स शहरियों की मदद के लिए कराची की अहम शाहराहों पर मौजूद। एहलकार ट्रैफिक रवानी बहाल करने में मसरूफ। पाक फौज और सिंध रेंजर्स के एहलकारों ने खराब गाड़ियों को किनारे पर किया। मैकेनिकल टीम के साथ खराब गाड़ियों को ठीक किया जा रहा है। शहरियों से इल्तिमास है, ट्रैफिक बहाली तक गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। कराची में बारिश के दौरान करंट लगने और हादसात में 8 अफराद जान से गए। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में दीवार गिरने से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जान बहक हुए। औरंगी टाउन में दीवार गिरने से बच्चा जान से गया। नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन और डिफेंस में करंट लगने के वाकयात। 3 अफराद अबदी नींद सो गए। बारिश के दौरान के इलेक्ट्रिक का सिस्टम भी बैठ गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुअत्तल। तर्जुमान की इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि 2100 में से 1300 फीडर से सप्लाई जारी है। जिन इलाकों में पानी ज्यादा खड़ा है वो बिजली एहतियातन बंद की गई है। जब तक पानी है, मुतासरा इलाकों में बिजली बहाल नहीं की जा सकती। बहुत जल्द सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। कहा, सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश अफराद के शुक्रगुजार हैं। पाक फौज समेत तमाम इदारे दिन रात काम कर रहे हैं। अल खिदमत फाउंडेशन समेत दीगर इदारे लोगों को मुसीबत से निकालने में मसरूफ़ हैं। मुतासरीन को खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। वज़ीर आज़म की मुतासरा इलाकों में बिला तातुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। जैसे ही ये सानिया और ये जो उनसे बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ मॉनसून का, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की हदायत पर आर्मी और वहाँ पे जो यूनिट्स मौजूद थी, इन सिचू एंड एडिशनल यूनिट्स मोबिलाइज की गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत पर सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक फौज के जवानों ने अब तक 6000 से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू किया। मेडिकल कैंप्स में 6000 लोगों को तिबी इमदाद दी गई। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, सैलाब ज़दगान में 505 टन राशन फराहम किया जा चुका। इंजीनियरिंग बटालियन सड़कें खोलने में मसरूफ हैं। हम सब मिल के इस नेचुरल डिजास्टर को डील करेंगे। लोगों तक ना सिर्फ रिलीफ पहुंचाएंगे बल्कि जो रेस्क्यू एफर्ट्स चल रहे हैं उनको मजीद तेज करेंगे कि ये ऐसा वक्त है कि जिसके अंदर हमें मुत्तहिद होके इस नेचुरल डिजास्टर को डील करना है। कौम से अपील है, मुश्किल वक्त से निमटने में अपना किरदार अदा करे। NDMA, पाक फौज और दीगर इदारों का सूबाई हुकूमतों से मुकम्मल राब्ता है। हम सब मिलकर इस सूरत हाल से निकलेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, वफाकी हुकूमत, फौज, NDMA, मकामी हुकूमतों ने तकरीबन 25,000 लोगों को रेस्क्यू किया। मुतासरा इलाकों में 70% बिजली बहाल हो चुकी।
चेयरमैन NDMA ने बताया बारिशों और सैलाब से 670 अमवात हो चुकी, 1000 अफराद जख्मी हैं। क्लाउड बर्स्ट से नुकसानात, अर्बन फ्लडिंग का खदशा मौजूद है। मानसून का 7वां स्पेल 23 अगस्त तक रहेगा। अगस्त के आखिरी हफ्ते में एक और स्पेल मुतवक्के है। स्वाबी में सैलाब के बायस हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 19 हो गई। मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। बडग्राम में भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद एक शख्स की लाश निकाली गई। अब तक 18 अमवात हो चुकी। बोनेर के कई इलाके एक दूसरे से कट गए। बिजली और मवासलात का निजाम भी दरहम बरहम। स्वात में सैलाब से तबाही के बाद मकामी अफराद को बहाली के काम में सख्त मुश्किलात का सामना। टांग के नदी नालों में तुगयानी। टांग जनूबी वजीरिस्तान शहरा ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। चीनी वजीर खारजा जुमेरात को पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे। तर्जुमान वजारत खारजा का कहना है पाक चीन वज़राए खारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग इस्लामाबाद में होंगे। डायलॉग की मुश्तरका सदारत वांगी और इसहाक डार करेंगे। भारत सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये इक़दाम जंग तस्वुर होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में गुफ्तगू। कहा हमें कोई ये न बताए कि दहशत गर्दी पर बात करनी है। हम तो सबसे ज्यादा दहशत गर्दी से मुतासर मुल्क हैं। हमने दुनिया की दहशत गर्दी की जंग फ्रंट लाइन पर लड़ी है। कहा बरतानवी हुकूमत से मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू हुई। बरतानिया हमारा अहम तिजारती शराकतदार है। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए ताउन पर भी बातचीत हुई है। पाकिस्तान का भारत जाने से इनकार। बांग्लादेश को हॉकी एशिया कप में शामिल कर लिया गया। इवेंट के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। हॉकी एशिया कप 29 अगस्त से शुरू होगा। 8 टीमों को 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया। पाकिस्तान ने सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत जाने से इनकार कर दिया था। कारकर्दगी नहीं दिखाई। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की A कैटेगरी भी गवाई। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की T20 टीम के बाद A कैटेगरी से भी छुट्टी D में चले गए। मुआवजा भी कम हो गया। टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की B से D में तनज़्ज़ुली। शादाब खान बगैर परफॉर्मेंस के B कैटेगरी में आ गए। B, C और D में 10-10 प्लेयर शामिल। A में कोई खिलाड़ी जगह न बना सका। कौमी क्रिकेटर हैदर अली की जमानत में मजीद 2 हफ्तों की तौसी। जराए का कहना है हैदर अली को मैनचेस्टर पुलिस आज दोबारा तलब कर रखा था। हैदर अली की पुलिस स्टेशन तलबी को अब 2 हफ्ते आगे कर दिया गया। जराए ने बताया हैदर अली के केस की तहकीकात में ज्यादा अरसा भी लग सकता है। हैदर अली पर पाकिस्तानी निजात बरतानवी लड़की ने रेप का इल्जाम लगाया था। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की दरख्वास्त जमानत की समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता समाअत में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने बानी PTI के वकील से कहा था कल आपने कुछ दस्तावेजात जमा कराई हैं। वकील ने कहा दस्तावेजात में सिर्फ अदालती फैसले हैं। चीफ जस्टिस ने कहा दस्तावेजात का जायजा लेना जरूरी है। बानी PTI की बहन अलीमा खानम कहती हैं हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ जरूर मिलेगा। एक सवाल के जवाब में बताया बानी ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का पैगाम दिया है। कहा है कि कौमी असम्बली की कार्रवाई का भी हिस्सा न बने। सेनेट ने इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया। कानून 3 साल के लिए लागू होगा जिसके तहत मुल्क दुश्मन सरगर्मियों और दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के खदशे पर किसी भी शख्स को 3 माह नजरबंद रखा जा सकेगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने कानून की हिमायत, जबकि तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने मुखालफत की। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना था कानून आइन की रूह के मुताबिक है। जबरी गुमशुदगियों की रोकथाम में मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जापान में अस्पताल का दौरा। तिबी माहिरीन से बातचीत। जापान की तरह पंजाब में भी हेल्थ इंश्योरेंस का तरीका राइज करने का फैसला।
पंजाब में ज़्यादती जिगर मुतअद्दी अमराज के इलाज के लिए जापानी तहकीक से फ़ायदा उठाने पर इत्तफाक किया। रूस ने यूक्रेन में नेटो अफवाज की तैनाती की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा का कहना है रूस जंग के खात्मे का हामी है, लेकिन यूक्रेन में नेटो अफवाज की तैनाती हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। बरतानिया की यूक्रेन में नेटो अफवाज की तैनाती की तजवीज़ तनाज़े को मज़ीद बढ़ावा देगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूसी हम मनसब से टेलीफोन पर 40 मिनट तक गुफ्तगू। प्यूटन ने यूक्रेनी सदर से मिलने पर रजामंदी जाहिर की। ट्रंप ने प्यूटन को ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं से बातचीत से आगाह किया। हमास ने जंगबंदी माहदे पर आमादगी जाहिर कर दी। मिस्री ज़राए का कहना है कि हमास ने 60 दिन के लिए लड़ाई रोकने की तजवीज़, इसराइल से कैदियों के तबादले और अमदादी सामान गजा में दाखिल होने की इजाज़त से इत्तफाक किया है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की तैयारी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास ने अबूरी आइन का मुसव्वदा तैयार करने के लिए कमेटी कायम कर दी। इसराइली हमलों में सहाफ़ी समेत 60 फ़लस्तीनी शहीद, 344 जख्मी।